मोटिवेशन देना है कि नहीं तुम कर सकते हो, और इस तरह के मोटिवेशन बच्चे में डेवलप हो, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो। इसके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स टीवी पे आते रहते हैं। अब आस्था चैनल पर शाम के समय ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम आता है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें इसी टाइप की सब बातें आती है कि कैसे अपने आप को दृढ़ बना सकते हैं, अपना मानसिक मनोबल बढ़ा सकते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। आप बच्चों को प्रेरित कीजिए, वो कार्यक्रम अवश्य देखें। पेरेंट्स का रोल क्या है उसको समझने के लिए एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए कांच का गिलास है, कितनी उसकी कीमत हो सकती है? 10 रुपये, 15 रुपये। उसी गिलास को आपने पानी से भर दिया तो उसकी कीमत 2 रुपये और बढ़ गई, 15 रुपये की जगह 17 रुपये हो गई मान लीजिए। उसी गिलास को आपने दूध से भर दिया तो उसकी कीमत हो जाएगी 25 रुपये। उसी गिलास को आपने चांदी से भर दिया तो उसकी कीमत शायद 50-60 हज़ार रुपये हो जाएगी। और उसी गिलास को आपने अगर सोने से भर दिया तो उसकी कीमत शायद करोड़ों में हो जाएगी। पेरेंट्स का रोल यहाँ ये है, बच्चा समाज में से बहुत कुछ सीखता है, चारों तरफ से उसे बहुत कुछ जानने मिलता है। पर जैसे हम नींबू की शिकंजी बनाते हैं ना, कि नींबू की शिकंजी बनाते हैं तो जब नींबू पानी में डालते हैं तो बीच में आप चलनी रख दीजिए, तो उससे क्या होगा कि बीज अलग हो जाएंगे और नींबू का रस पानी में चला जाएगा। तो पेरेंट्स का रोल उस चलनी की तरह से है कि बच्चा तो बहुत कुछ सीख के आता है, पर उसमें से क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, और बच्चे को कितना सीखना है और उसमें कैसे संस्कारों का सिंचन करना है, वो पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी पेरेंट्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अगर इस तरह अपने बच्चे में संस्कारों का सिंचन करें तो आशा रखती हूँ कि हमारा समाज बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत उन्नति कर सकता है। समय काफ़ी कम है, नीलम जी ने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया है। वैसे तो मैंने 12th के बाद जो व्यावसायिक आगे स्कोप्स हैं, हम लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि 12th पढ़ लिया उसके बाद BA, BCom, BSc या MCom या फिर आजकल MBA, CA वगैरह का थोड़ा ट्रेंड चल गया, पर उसके अलावा भी काफ़ी सारे स्कोप्स हैं और काफ़ी सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हाई पेइंग जॉब्स हैं जिनकी नॉलेज भी हमारे पास नहीं है। एक वेबसाइट मैं आपको बताती हूँ जो 12th के बाद के बच्चे हैं उन लोगों के लिए, कि आप ये वेबसाइट पर देखें तो आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी मिल जाएंगी। www.studyguideindia.careeroptions, इसमें काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शंस हैं और हाई अचीविंग कैरियर ऑप्शंस हैं, जहाँ पे ऐसा नहीं कि 2-4-5 हज़ार की सैलरी मिलती है। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपेक्षा करती हूँ कि इस साल जो बच्चे आए उसके अलावा भी अगले साल इससे कहीं ज़्यादा मात्रा में बच्चे यहाँ आएंगे और सम्मानित होंगे। कार्यक्रम अपने वक्तव्य के अंत में मैं युवा वर्ग को और युवा संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्हें मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और आप लोगों के साथ अपने विचार शेयर करने का एक मौका दिया, तथा इस कार्यक्रम से संबंधित जो भी हैं नीलम जी और जितेंद्र जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत अच्छा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और युवा संगठन के अध्यक्ष कमलेश जी, चंद्रकांत जी और भौमिक जी को भी खूब खूब धन्यवाद, तथा अन्य कार्यकरों को भी खूब खूब धन्यवाद देके अपना वक्तव्य पूर्ण करें। इनके वक्तव्य के बारे में इतना कहेंगे कि इन्होंने सभी मुद्दे को कवर किया है, पेरेंट्स के रोल के बारे में बताया है, युवाओं को भी मार्गदर्शित उन्होंने किया है, समाज में हमारी आज की जो परिस्थिति शिक्षा पे क्या है वो भी उन्होंने दर्शाया है। बहुत बहुत तालियां एक बार फिर से उनके वक्तव्य रहे थे कि कार्यक्रम के बीच में आप संस्कृति के भी झांकी दिखाने वाले, तो कहाँ गया आपका वो गीत, संगीत, नृत्य, प्रहसन सब? हाँ, तो इंतजार किस बात का है, हम अभी दिखा देते हैं। जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, जिनकी उंगली थामकर हमने चलना सीखा, नींद अपनी भुलाकर जिन्होंने हमें सुलाया, आंसू अपने गिरा के जिन्होंने हमें हंसाया, जीवन में हर बात भूल जाना और निस्वार्थ प्रेम न्यौछावर करने वाले उन माँ बाप को कभी मत भूलना। इस बात को समझाने के लिए आ रहे हैं छोटे से बच्चे। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके
धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौन खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना कुछ है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है, इस राज को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तूने मांगी है, वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे नेह लगाया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। शिवलाल जी हेड़ाऊ, उनके सर राकेश जी शिवलाल जी हेड़ाऊ ने 3100 रुपये संस्था में डोनेट किए हैं।
अब हम कार्यक्रम की अगली कड़ी को जोड़ते हुए ही बुलाना चाहेंगे स्नातकों को। अब हम ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को पुरस्कारित करेंगे प्रायोजक के हस्ते एवं मेहमानों के हस्ते। TYBA में से पहला रैंक है हेतल हस्तीमल जी जोजावरा। और मेरे माँ बाप को धन्यवाद। TYBCA में से फर्स्ट है नितेश कुमार नैन मर्जी साकरिया 82.87%। उनका स्वागत करने आ रहे हैं श्रीमान रटवल लाल जी देवीचंद जी राठौड़, जो इस इनाम के प्रायोजक है। श्री नटवल लाल जी देवीचंद जी। मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा SBS युवा संगठन को और उसके बाद में मोहम्मद हेड को। थैंक यू वेरी मच। सम्मानित करेंगे TYBCom में से गुड आफ्टरनून गाइस। मैं पहले तो थैंकफुल हूँ मेरे मॉम और डैड का, और बाद में SBS युवा संगठन जो सबको प्रेरित करते हैं इतना पढ़ने के लिए। थैंक यू। TYBCom में से सेकंड खुशबू अशोक जी हेडव। अगर उपस्थित है वे तो जल्दी से मंच में पधारें। सबसे पहले मैं अपने समाज बंधुओं का बहुत सम्मान करती हूँ, और मुझे अपनी लड़की के ऊपर बहुत गर्व है कि वो हमारे परिवार में से इतना पढ़ रही है, और मैं उसे आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। सभी भाई बंधु अपने बच्चे को आगे पढ़ावे और उनको प्रोत्साहन। सिस्टम नहीं है इसीलिए मैंने गिफ्ट उसका लिया है, इसीलिए आपको सबको धन्यवाद, और मेरी बड़ी मम्मी और बड़ी पापा को भी धन्यवाद। अब हम सम्मानित करेंगे FYBCom के विद्यार्थियों को। FYBCom सेमेस्टर फर्स्ट में से फर्स्ट रैंक है रवि कुमार भिखालाल जी कोकासाई श्रीमाड़ी, जिन्होंने 70% प्राप्त किए हैं। उनके स्पॉन्सर है श्रीमान ईश्वर लाल जी डालाल जी भूचा। वे उनको सम्मानित करेंगे। FYBCom सेमेस्टर फर्स्ट में ट्विंकल कुंदनमल जी, जिन्होंने 62